उद्धव ठाकरे ने उनके एक एमएलए के थ्रू हमारे पास ऑफर भेजा कि प्राइमरी ऑफर, ये 50 करोड़ देते हैं आपको, आप ये मैटर को आगे परस्यू मत करना, इसको आगे खींचो मत, आप शांत हो जाओ। आदित्य ठाकरे का मोबाइल लोकेशन वहां था, ये हम सबूत के साथ कह रहे हैं। सुशांत केस में अब बड़ा खुलासा, एक बड़े जज साहब ने बताया कि 50 करोड़ रुपए ऑफर दिए गए ताकि सुशांत केस के बारे में ज्यादा बात मत करो। और दूसरी तरफ क्या सही में नीरज और साथ में जो दीपेश थे दोनों ने एक दूसरे को गोली मारी। और साथ में एक और बड़ा मामला निकल के आ रहा है, जो निकल के आ रहा है ऐश्वर्या राय को लेकर। आखिर इंडस्ट्री के अंदर जो दिखता है बच्चन परिवार, क्या वो बच्चन परिवार अब बिखरता हुआ नजर आ रहा है? क्या है मामला, बताएंगे आपको डिटेल में। पर सबसे पहले आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। यहाँ पर सबसे पहले आपको बता दिया जाए इंडस्ट्री का वो सच जो शायद किसी को नहीं पता। मतलब इंडस्ट्री जैसी दिखती है क्या वैसी है? सुशांत के जाने के बाद कई सारे लोगों के चेहरे के आगे से जो पर्दा था वो हट चुका है। जहाँ पर आपको दिखता है कि इंडस्ट्री में सब एक अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे तरीके से रहते हैं, ये तो भैया घूमते फिरते ऐश करते हैं, बहुत पैसा है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि भैया सबसे बड़ा परिवार इंडस्ट्री का माना जाता है बच्चन परिवार। और हाल ही में ऐश्वर्या राय बच्चन का जब बर्थडे था तब कहा जा रहा है कि एक और बड़ा सवाल उठ गया कि भैया क्या है बच्चन परिवार के अंदर ऐसा चल रहा है जो बहुत बड़ा सवाल उठाता है। क्योंकि कहा जा रहा है कि ऐश्वर्या राय बच्चन का जब बर्थडे 50 बर्थडे उनका था और उसके बाद कहा जा रहा है कि 50 साल पूरे होने के बाद बच्चन परिवार के किसी भी सदस्य ने उनको विश नहीं किया, सिर्फ अभिषेक बच्चन ने विश किया, वो भी रात में जब उनका बर्थडे खत्म होने वाला था। और सिर्फ एक पुरानी फोटो ब्लैक एंड व्हाइट में डालकर हैप्पी बर्थडे लिखकर छोड़ दिया। जिसके बाद जो ऐश्वर्या राय के फैंस थे उन्होंने किरास लगा दे अभिषेक बच्चन की कि भैया अब याद आ गया, पिताजी के बर्थडे पे तो इतने बड़े बड़े तुम लिखते हो कैप्शन, और वाइफ के बर्थडे में तो बस हैप्पी बर्थडे लिख के छोड़ दिया, वो भी आखिरी में जन्मदिन खत्म होने के वक्त पर। वहीं पर इस बर्थडे पर हमने ना अमिताभ बच्चन जो थे, ना जया बच्चन, ना श्वेता बच्चन, किसी को भी ऐश्वर्या राय को सोशल मीडिया के माध्यम से बर्थडे विश करते हुए देखा हो। वहीं पर ऐश्वर्या राय ने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया जहां पर मीडिया वाले पहुंचे, कुछ उनके फैंस पहुंचे, वहां पर वो अपनी बेटी के साथ पहुंचती हैं, पर बच्चन परिवार का कोई सदस्य वहां नहीं पहुंचा। जबकि उनकी बेटी ने एक स्पीच दी अपनी माँ के लिए, ऐश्वर्या राय के लिए। और ऐश्वर्या राय बहुत बड़ी कलाकार हैं, सब जानते हैं, इंटरनेशनल लेवल तक उनको लोग पसंद करते हैं। और अभिषेक बच्चन एक बहुत बड़े कलाकार तो नहीं है, एक बहुत बड़े कलाकार के बेटे जरूर हैं, पर ऐश्वर्या राय उनसे बड़ी कलाकार है। तो क्या हो चुका है यहाँ पर बच्चन परिवार के अंदर, ये तो कोई नहीं जानता फिलहाल। पर जिस तरीके से सवाल उठ रहे हैं, लोगों ने ऐसा सवाल उठा दिया कि भैया एक 50 साल की टॉप अभिनेत्री को भी तुम विश नहीं कर पा रहे, लोग जिसको इतना पसंद करते हैं, क्या परिवार में वो खुश नहीं? बहुत बड़े बड़े लोग सवाल उठा रहे हैं। पर वहीं पर बात करें सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले की, तो उस मामले में भी एक बहुत बड़ा सवाल सामने निकल के आ रहा है कि हाल ही में एक बड़े जज साहब जो थे उन्होंने कहा जा रहा है कि एक बहुत बड़ा गंभीर आरोप लगा दिया कि भैया 50 करोड़ रुपए का ऑफर देने के लिए किसी को भेजा गया और ये बोला गया कि भैया सुशांत केस में ज़्यादा बातें मत करो, चीज़ों को यहीं रोक दो। और जब ये खुलासा किया गया नीलेश ओझा जी के द्वारा, जो कि कहा जा रहा है कि अभी सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर एक जज के तौर पर बैठे थे और एक बड़े एडवोकेट वैसे ही बताए जाते हैं, कहा जा रहा है कि इन्होंने जब ये बहुत बड़ी बात बोल दी तो लोगों के बीच में हड़कंप मच गया कि भैया ये चल क्या रहा है। आखिरकार यहाँ पर 50-50 करोड़ की बातें हो रही हैं और वहाँ पर लोग वेट कर रहे हैं कि सुशांत मामले का सच कब निकल के आएगा बाहर। अपने आप में लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए भैया कि ये सारी चीज़ें जो निकल के आ रही है, 3 साल से मामले की जाँच CBI, ED, NCB जैसे एजेंसीज कर रही है, उस मामले में 50-50 करोड़ के ऑफर चल रहे हैं। और यहाँ तक कि कहा जा रहा है कि इस मामले में जब PIL दाखिल की गई है बॉम्बे हाईकोर्ट के अंदर, उसमें इतने बड़े बड़े नाम के साथ इतने बड़े सबूत रख दिए गए हैं कि इसी सबूत को लेकर अब कहा जा रहा है कि साफ चैलेंज दिया जाता है उनको जिनके नाम उस PIL के अंदर लिखे गए हैं कि भैया अगर हम गलत हैं तो आइए चैलेंज कर लीजिए, अगर आप अपना सबूत रख सकते हैं सामने तो रखिए। तो इस प्रकार कहा जा रहा है कि खुद अब बड़े बड़े एडवोकेट जो हैं वो सबूत के तौर पर अब चैलेंज कर रहे हैं। और हम आपको पहले ही कहते थे कि जो एडवोकेट हैं, जो बड़े लॉयर हैं, उनके पास सबूत होते हैं और बिना सबूत के वो बात नहीं करते हैं। और जब सबूत पास होते हैं ना तो कॉन्फिडेंस लेवल है वो डबल हो जाता है, क्योंकि वो जानते हैं कि भैया सबूत है। और जो 50 करोड़ की बातें निकल के आ रही हैं, आप खुद सोचिए, अगर आपके पास कोई ऐसा राज है जिससे आप किसी भी शख्स के बारे में कुछ भी चीज़ें कोर्ट में जाके रख सकते हो और अगर उसके बारे में आपको राज पता है तो आप उसके सबूत कोर्ट में दे सकते हो, तो भैया वो शख्स तो डरेगा। और
फिर आपको वो ऑफर करेगा कि भैया ये ले लो, वो ले लो, छोड़ो ना। तो कहीं ना कहीं अब लोग यहाँ पर इस चीज़ को लेकर मान रहे हैं कि भैया अगर ये 50 करोड़ की बात हो रही है ऑफर की, तो कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है बॉस इस मामले में, तभी ये 50-50 करोड़ की बातें निकल के आ रही हैं। तो इस प्रकार कई सारे सवाल सोशल मीडिया के बताए जा रहे हैं और बड़े बड़े नेताओं का जो नाम उसमें लिखा गया है, ये अपने आप में सवाल उठाता है कि आखिरकार वो बड़े नेता का नाम जो PIL के अंदर डाल दिया गया है, क्या सही में उस PIL के अंदर उसी नेता का नाम लिख दिया गया है जिसके बारे में पिछले 3 साल से कई सारे लोग बात कर रहे थे। और आप जानते हैं हम किन की बात कर रहे हैं। तो यहीं पर देखा जाए तो सुशांत मामला हो, दिशा मामला हो, दोनों मामलों को लेकर अब लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं और लगातार सवाल उठते रहेंगे, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आने वाले टाइम में इलेक्शंस हैं। और राशिद खान पठान साहब जिन्होंने इस PIL को डाला है, उन्होंने अपनी वेबसाइट के माध्यम से शेयर भी किया था कि इस PIL को लेकर सुनवाई 6 दिसंबर को होगी। मतलब लगभग आज से 1 महीना हम 3-4 दिन लेकर चलते हैं, तो इतने दिन के बाद इस पूरे मामले की सुनवाई होने वाली है और तब जाके कुछ फैसला निकल के आएगा। अगर सुनवाई होती है तो, अगर डिले हो गई तो फिर सुनवाई आगे बढ़ जाएगी। याचिका को अगर कहा जा रहा है कि खारिज कर दिया गया, तब भी कहा जा रहा है कि वो रुक जाएगा, फिर दोबारा PIL डालो। पर अगर उसकी सुनवाई 6 दिसंबर को हो जाती है तो पता लग जाएगा भैया कि सुशांत मामला और दिशा मामले को लेकर जो इतने बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं, सबूत रखे जा रहे हैं, मामले का सच क्या है और PIL के अंदर जो नाम लिखे गए हैं उनको लेकर क्या खबर निकल के आ रही है, ये तो वक्त ही बताएगा। पर वहीं पर हम दूसरी तरफ बात करें तो दीपेश नीरज, इनको तो आप अच्छे से जानते होंगे, वे वही हैं जो सुशांत के घर रहा करते थे। इनकी सोशल मीडिया पे पिछले 3 साल से एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है कि भैया ये अपने हाथ में गन लेकर एक दूसरे मतलब लगातार खेल रहे हैं, शूट कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि भैया ये रियल है या फिर ये खिलौना है, क्योंकि अगर ये रियल है तो इनके पास रियल कहाँ से आई? क्योंकि कहा जा रहा है कि जैसे तरीके से भैया ये लोग ये सब चीज़ें कर रहे हैं और जैसे तरीके से ये अपने सोशल मीडिया के माध्यम से किस किस को लोग को फॉलो करते हैं, जिसमें ये किसके फ़ैन है, ये सारी बातें लिखी हुई हैं इन्होंने, उसको लेकर भी बहुत बड़ा सवाल उठता है कि भैया ये जो दीपेश नीरज, इनमें से इन जो स्टाफ मेंबर थे, इनमें से सुशांत जाने के बाद कई सारे लोग अलग अलग लोगों के घर पे काम करने लग गए। किसी ने बोला सारा के यहाँ, किसी ने बोला किसी और के यहाँ, तो अलग अलग लोगों के यहाँ देखा भी गया। यहाँ तक कि फरहान अख्तर के यहाँ भी किसी को देखा गया था, कोई स्टाफ मेंबर था। अब कोई पहले काम करता था, बाद में काम करता था, इसको लेकर कन्फर्मेशन नहीं है, पर सुशांत के यहाँ जो काम करते थे वो इंडस्ट्री में और लोगों के यहाँ भी काम कर रहे थे। और उसी चीज़ को लेकर अब सवाल ये उठता है कि भैया सुशांत के स्टाफ मेंबर्स को हायर किसने किया था? पुराने स्टाफ मेंबर आज भी बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, मतलब वो बताते हैं इस मामले का पूरा सच, पर जो नया स्टाफ आया था उनको किसने हायर किया? रिया ने। और अगर हायर किया गया तो कोई एजेंसी के थ्रू हायर किया गया या फिर बुला लिया गया, भैया तुम आ जाओ और फिर लग जाओ हमारे काम पर, या फिर किसी ने उनको रखवाया? ये भी सवाल उठता है। तो अब यहाँ पर देखने वाला विषय कि सुशांत के स्टाफ के ऊपर भी लगातार सवाल उठे थे पिछले 3 साल के अंदर, और जो सवाल आज भी उठाए जा रहे हैं। पर देखने वाला विषय होगा कि आखिरकार उन सवालों का क्या महत्व होगा, क्या रह जाएगा, ये तो वक्त बताएगा। जब इस मामले का सच निकल के आएगा, फाइनल कंक्लूजन निकल के आएगा, CBI का, तभी पता लगेगा कि इस पूरे मामले में क्या वो सच है जो सामने आना चाहिए। हम चाहेंगे आप अपनी राय कमेंट्स रखिएगा, हम मिलेंगे बहुत जल्दी। और साथ में आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और साथ में हमारा नया चैनल आ चुका है फेसबुक का भी, जिसका नाम सागर भल्ला है, उसके साथ भी अगर आप जुड़ेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।